पालन होगा, राज्य पलता रहेगा, व्यवस्थित बना रहेगा। जब इस प्रकार कहा तो उसने दो टूक मना कर दिया, नहीं नहीं हम इस मणि को नहीं दे सकते, जानते हो ये हमने कहां से पैदा की है, बड़ी तपस्या की भगवान सूर्यदेव की तब हमें मिली है ये मणि, हम नहीं दे सकते इसको। दो टूक मना कर दिया उसने। भगवान को कुछ पता नहीं है। उनके गुप्तचरों ने पूछा। एक दिन की बात, सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके एक घोड़े पर बैठ करके जंगल में शिकार करने के लिए वन में गया कि वहां जाकर के किसी सिंह ने आक्रमण कर दिया तो सत्राजित मारा गया, घोड़ा भी मारा गया और जो मणि थी वो सिंह मुंह में दबा करके चल रहा था। आगे गया सिंह तो सिंह को एक रीछ मिल गया बड़ा भयंकर। उस रीछ ने सिंह पर आक्रमण किया, सिंह को मार गिराया और सिंह से वो मणि छुड़ा ली। रीछ ने ले जाकर के अपनी गुफा में अपनी पुत्री को दे दी। अब यहां भगवान बैठे, उन्हें तो कुछ पता नहीं प्रभु को, लेकिन सत्राजित के यहां जब उसका भाई प्रसेन नहीं आया, उसने जब आकर के जंगल में देखा तो मरा पड़ा है भाई, तो वो जान गया कि हो ना हो हमें लगता है श्री कृष्ण ने ही मणि के चक्कर में, मणि के लालच में हमारे भाई की हत्या करवा दी। ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर में उसके मन में यही भ्रम हुआ कि कुछ दिनों पहले मणि मांगी थी हमने दी नहीं, तो लालच बहुत बुरी बला होती है, हो सकता है हमारे भाई का वध कर दिया हो मणि के चक्कर में। ये द्वारकाधीश कर सकता है। पर उसने आकर के अपनी पत्नी से वह बात कही और कही, देवी सुनो, ये काम करना, किसी को बताना मत, लेकिन हम तुम्हें बताते हैं, हमें लगता है कि द्वारकाधीश ने ही हमारे भाई को मारा है, मणि छुड़ा ली। लेकिन पत्नी ऐसी हैं जो कभी छुपा नहीं सकती कोई बात। बोलो राधे राधे। कैसे? क्योंकि किसी भी माताओं से आप कह दो, मैया एक ऐसी ऐसी घटना है, गांव में ऐसा हो गया है, वो तुम किसी को बताना मत, सवेरे बताना, रात में मत बताना, तो समझ लो कि अब बात आपकी बिना पर्चा के, बिना ऐड के समझ सब जगह फैल जाएगी रात भर में। हाँ, बढ़िया न्यूज है। जैसे आप जब ज्यादा कह दोगे, जितने ज्यादा कह दोगे बताना मत मैया, अरे नहीं नहीं बेटा हम बिल्कुल नहीं बताएंगे किसी को, लेकिन बगल में मिल गई सहेली, शाम के गई माता के मंदिर पे आरती कर रही, लेकिन मन वहीं धरा, हमारे पतिदेव ने बात कही है लेकिन बताओ नहीं किसी को, ये भी कहा है, तो चिंता लगी है वही बात कि आखिर ऐसा क्या है इस बात में जो वो बताने के लिए मना कर रहे थे। बगल में सहेली ने पूछा, बहन आज बड़ी उदास लग रही हो, क्या बात है? तो बहन बोली, अरे बहन अब कहाँ बताएं तुम्हें, अब ऐसी बात ही है जो तुम्हें नहीं बता। अरे बहन बता दो, बताने से आधा वजन हल्का हो जाता है मन का। बहन बोली, भैया पतिदेव ने मना किया है बहन जी। तो बहन जी दूसरी कहती हैं, अरे बहन आप जानती नहीं हो, हमें बता दो, हम किसी को भी नहीं बताएंगे, किसी को भी, हमारा स्वभाव ही नहीं है बताना। हाँ, उन्होंने उनको बताया, उनके मन में बात जब उबली तो उन्होंने दूसरे को बताया। इसी प्रकार करने करने जपन जना, धीरे धीरे वह बात भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा करणे करणे जपन जना, धीरे धीरे बात समस्त राज्य में फैल गई और ऐसे फैली कि भगवान द्वारकाधीश के कानों तक पहुंच गई। उन्होंने सोचा, हे भगवान हमने तो कुछ किया ही नहीं है और हमारे ऊपर ये हत्या का आरोप, क्या करें? तो लोग कहने लगे, प्रजा में सब कहने लगे भैया हमें तो लगता है कि साक्षात जो कन्हैया हैं वो पहले तो चोर रहे हैं, चोरी तो करते ही थे, तो हो सकता है कि लालच बहुत बुरी बला होती है, कुछ भी कर सकते हैं लालच में आके। हाँ, हो सकता है उन्होंने हत्या कर दी हो। जनता की हवाएं थोड़ी देर में बदल जाती है, अगर ऐसा हो जाए तो वैसा, ऐसा हो गया तो वैसा। और आज कन्हैया अपने उस कलंक को मिटाने के लिए वहां से चल दिए। जाकर के जैसे ही वन में गए, जंगल में जाके देखते हैं एक वो घोड़ा पड़ा है मरा हुआ, उसके आगे देखते हैं एक सिंह पड़ा है, सिंह के आगे देखते हैं कि रीछ के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तो उसी पैरों के चिन्हों पर चलते चलते, पंजों के चिन्ह के ऊपर गए, जाकर के गुफा मिली बड़ी सी, उसी गुफा में प्रवेश कर गए भगवान। कहने लगे अपने सैनिकों से, सुनो यहाँ पर तुम जब तक रहना जब तक हम आ ना जाए लौट के। भगवान अंदर प्रवेश जैसे ही किए तो वहां देखते हैं जाकर के कि एक ऋक्ष की बेटी
भालू की बेटी बैठी हुई वो मणि को ऐसे ऊपर को उछाल रही है और खेल रही है। भगवान ने जैसे ही देखा, भगवान को उसने देखा, उसने मनुष्य कभी देखे नहीं थे, क्योंकि भालू हैं, उन्हें क्या पता मनुष्य होते कैसे, देखे नहीं थे। तो वो डर गई और एकदम चिल्ला करके भागी वहां से, पिताश्री कोई चमकीला पुरुष घुस आया है, जल्दी आओ, कोई हमें लगता है आक्रमण करने वाला है। वहां से पिताजी भागे हुए आए। कौन है वो ऋक्षराज? कौन है वो ऋक्षराज? हैं स्वयं जामवंत जी, वही जामवंत जो राम जी के राज्य में राम जी के साथ में रहे, राम जी के साथ सेना में रहे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत के वचन सुहाए। त्रेता युग में इतने बूढ़े थे, अति बूढ़े थे, मतलब अति लग गई उनके सामने, तो द्वापर में तो और बूढ़े हो गए होंगे। जामवंत जी का बुढ़ापा इतना है राजन कि उनकी आंखों के ऊपर जो उनके पलक हैं वो इतने नीचे लटक आए हैं, उन्हें आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। जब देखते हैं तो आंखों के पलक ऐसे उठाते हैं और फिर देखते हैं। उन्होंने कुछ नहीं देखा, बोले कौन हो भाई, यहाँ कैसे घुसाए? तो कन्हैया ने कहा हमारा नाम श्री कृष्ण है और हमारी मणि यहाँ पर चोरी होकर के आ गई किसी कारण से, इसलिए हमें कलंक लगा है, हम इस मणि को लेने आए हैं, जल्दी से हमारी मणि वापस कर दो। जब इस प्रकार कहा तो जामवंत जी बोले नहीं नहीं, इस मणि को हम नहीं दे सकते, अगर लेना है तो युद्ध करो हमारे साथ में पहले। जब युद्ध की बात कही तो कन्हैया तैयार हो गए, ठीक है दादा जैसी आपकी इच्छा। कन्हैया ने घमासान द्वंद्व युद्ध किया जामवंत जी से, पूरे 27 दिन तक युद्ध चला, न तो पानी न भोजन। 27 दिन बराबर हो गए, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंत में भगवान ने सोचा ज्यादा दिन हो जाएंगे तो घर पे सब लोग घबराएंगे, जल्दी इनका काम तमाम करना चाहिए। और कन्हैया ने उन ऋक्षराज जामवंत जी को 27वें दिन पटक करके ऐसे घसीटा कि नस नस ढीली हो गई महाराज। अब खड़े हो गए धूल जराए के, अरे बस बस महाराज हम पहचान गए, हमें लगता है आप हमारे वही श्री राम जी हो, वही त्रेता वाले। भगवान बोले हम तो पहले ही बता रहे थे, लेकिन मान कहाँ रहे थे, मान जाते तो काहे को ये तुम्हें अपनी हड्डी टुरवानी पड़ती बुढ़ापे में। बोले महाराज बस क्या बताएं, क्योंकि जामवंत इतने बलशाली थे। राम के जब जन्म के समय, जन्म के बाद वनवास में गए भगवान लड़ाई लड़ने के लिए, उस महाराज लंकेश्वर से जाकर के युद्ध हुआ, उनके कोई भी ऐसे राक्षस नहीं थे जहां वो जामवंत जी उनके साथ में लड़ सकें, सब उनसे नीचे थे, छोटे बल में थे। तो उनकी भुजाओं में खुजलाहट रह गई थी थोड़ी सी। सबको वरदान दिया, हनुमान जी को वरदान दिया, अंगद को वरदान दिया, विभीषण को वरदान दिया, सबको अपने अपने घर पहुंचा दिया। जामवंत जी बोले महाराज हमें भी कुछ चाहिए। बोले बताओ दादा क्या चाहिए आपको? हमें केवल युद्ध चाहिए, युद्धम देहि। बोले अच्छा युद्ध हमसे? अरे हम आपके स्वामी हैं और हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने हैं, अगर स्वामी और सेवक के बीच में युद्ध होगा तो संसार क्या कहेगा, इसलिए इस जन्म में रुक जाओ और अगले जन्म में हम द्वापर में कृष्ण बन करके आएंगे, तब तुम्हारी ये भुजाओं की खुजली मिटाएंगे, चिंता मत करो, जब तक इंतजार करना हमारा। इस प्रकार वहां से चले गए। तो आज वो समय आया, भगवान ने खूब लड़ाई की और 27वें दिन उनकी नस नस ढीली करके खड़े कर दिए सामने। जामवंत जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज क्षमा करना, हम आपको पहचान ना पाए, लेकिन आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, जो आप यहाँ हमें दर्शन देने पधारे प्रभु, एक बार हमें राम जी का स्वरूप दिखा दीजिए, बहुत दिनों से देखा नहीं है। उस समय उन्होंने कृष्ण का स्वरूप त्याग करके भगवान श्री कृष्ण ने स्वरूप श्री राम जी का धारण किया। अंतर कितना है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल बिसे। राम कृष्ण में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा है। राम जी का मुकुट हटा दो और कन्हैया जी का मुकुट उनके ऊपर लगा दो। राम जी का धनुष हटा के कन्हैया जी की बांसुरी पकड़ा दो, सूर्यवंशी पटका हटा के पीला पीतांबर डाल दो, बन गए कृष्ण कन्हैया। हाँ बस इतना ही अंतर है पोशाक का। और राम जी के जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं, वो श्री कृष्ण जी को पहना दो, उनकी बांसुरी हटा दो, धनुष टंगवा दो, तो वो राम जी बन गए। थोड़ा सा अंतर है, हल्का सा।
आज राम जी के स्वरूप में दर्शन दिया। जामवंत जी ने कहा प्रभु हम ऐसे मणि फिर भी नहीं दे सकते। बोले अब क्या हुआ, लड़ाई भी हो गई, आपकी मनोकामना पूरी की, अब हमें मणि दे दो, हम भी अपना काम बना लें। बोले प्रभु हमने अपनी बेटी को ये मणि प्रदान की है, और अगर बेटी को दी हुई चीज पिता लेता है तो वो पाप का भागी बनता है, इसलिए हम ये मणि तो अब बेटी के हाथों से नहीं छुड़ा सकते, छीन नहीं सकते। क्या करें प्रभु, ये कई बस उपाय है, अगर हमारी बेटी से अब विवाह कर लो तो ये मणि आप ले जाओ अपने साथ। जब ऐसा कहा तो दहेज में मणि देंगे। अच्छा, भगवान ने तुरंत उनके मन में यही बात जो थी, भगवान बोले ठीक है दादा, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, हम करने को तैयार हैं। और विवाह करने को तैयार हो गए, वहीं पर विवाह हो गया। भालू की बेटी भालू जैसी लगेगी और कैसी होगी, तो भालू की बेटी से विवाह किया, बढ़िया साड़ी पहना करके कन्हैया बाहर ले आए मणि को साथ में लेके। जैसे ही द्वारकापुरी में आए, रुक्मणी जी से किसी ने कह दिया सुनो जी, जो भगवान है ना आपके पति देव, वो दूसरा विवाह करके आए हैं, आपकी सौत ले आए घर पे। रुक्मणी मैया को बड़ा क्रोध आया, और किसी ने ये भी कह दिया कि सुनो बड़ी सुंदर है, आपसे भी ज्यादा। उपहास किया उल्टा, वो तो भालू की बेटी थी, बाल ही बाल पूरे शरीर में, बड़े बड़े भयंकर स्वरूप देख जाए तो कोई डर भी जाए। लेकिन कन्हैया के सामने जैसे ही रुक्मणी